पहली चीज़, सवाल डाउट चाहे किसी का भी कैसा भी हो, हमारे चैनल पे सभी को सॉल्यूशन मिलता है। एंड दूसरी चीज़, भले ये सवाल डाउट आपके ना हो, फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नई जानकारी मिलेगी। स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें आप जो सवाल पूछते हैं उन्हीं का मैं रिप्लाई करता हूं। तो देखते हैं कि आज किस किस टाइप के सवाल आपने पूछे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक के बाद हाइप कर देना। चैनल पर पहली बार आए हों तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सकें। तो पहला सवाल पूछा है आयरन मैन, कुछ नाम है, अजीब सा नाम है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा, पिछली बार भी कमेंट आया था। सवाल पढ़ लेते हैं कि सर मैं एसएससी स्कूल में पढ़ रहा था क्लास 10th में, लेकिन मैंने क्लास 9th CBSE में पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया था। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि मैं 10th में पढ़ रहा था इस एसओएससी में, फिर कह रहे हैं कि मैंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया था 9th में। तो यार आप 10th में पढ़ रहे हो कि 9th में पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आगे क्या लिख रहे हैं कि लेकिन मेरा सिलेक्शन आर्म फोर्स स्कूल में 9th में हो गया, क्या एडमिशन होने के बाद कोई दिक्कत आएगी? देखिए सीधी सी बात है कि एडमिशन जब हो जाता है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है एडमिशन तक। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी दिक्कत आएगी वहाँ पे आएगी, क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हो कि 9th में पढ़ रहे हो, प्राइवेट में पढ़ रहे हो कि एसओएससी में पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा आपने कन्फ्यूज़न वाला रखा है। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइक हार्ट मैंने आपको दे दिया है, तो आप भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फूड ब्लॉगर ने अगला सवाल पूछा है सर मैं चाहता हूँ कि जिसका कट ऑफ मेरे नंबर से कम है तो मैं उस स्कूल में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? लेकिन मैंने प्रेफरेंस में दूसरा स्कूल फिल किया था। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने प्रेफरेंस में दूसरा स्कूल भरा था और इनके जितने नंबर आए हैं उससे कम नंबर किसी दूसरे स्कूल में आए कट ऑफ में, तो ये चाह रहे हैं कि किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जिस स्कूल के लिए फॉर्म भरा था उसी स्कूल के अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ देखी जाएगी, मार्क्स देखे जाएंगे, एंड दूसरे स्कूल के अकॉर्डिंग आपका नहीं किया जाएगा कंसिडर, क्योंकि स्कूल वाइज इन्होंने अलग अलग रखे थे। भाई हर स्कूल की मेरिट अलग बनाई थी। आपने जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहा उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और दूसरे स्कूल के अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं रखा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे है इमरान खान का, और क्या लिखते हैं इमरान खान, पूरा मैसेज पढ़ लेता हूँ, लंबा चौड़ा है। सर EDUDL की जो वेबसाइट है उस पर एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन में जाने पर एग्जामिनेशन बाय लॉ पर जाएं, वहाँ प्रमोशन पॉलिसी फॉर क्लास 1 to 8 एंड 9th एंड 11th, प्रमोशन पॉलिसी फॉर 9th एंड 11th हाईलाइट न्यू लिखा हुआ है। एक बार मैं इसे पढ़ लेता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं ये। ओके, ये कहना चाह रहे हैं कि साइट पे एक पास प्रमोशन पॉलिसी हाईलाइट हो रही है, उस पर क्लिक करने के बाद इनको वो प्रमोशन पॉलिसी दिख नहीं रही है। देखिए पहली बात मैं बता दूं कि जो पॉलिसी आप देख रहे हैं ना वहाँ पर, वो बहुत पुरानी पॉलिसी है, 2000 लगभग 18-19 की वो पॉलिसी है, और उसको रिफ़्रेश नहीं किया डिपार्टमेंट ने, तो वो आपके काम नहीं आएगा। मैं नई पॉलिसी, साल की पॉलिसी आपको शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आप देख पाओगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम के कितने नंबर लगेंगे, फाइनल एग्ज़ाम के कितने लगेंगे, इंटरनल के कितने लगेंगे, आपको ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा, किस सब्जेक्ट में मिलेगा, तो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर चैनल पे और इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिएगा, मैं वहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ लगातार सारे नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। विश्वजीत शुक्ला ने लिखा है सर मैं DVSE बोर्ड में हूँ 10th में, क्या 11th में बोर्ड चेंज करूँ या कंटिन्यू रखूँ DVSE? कोई सर्टिफिकेट का इशू तो नहीं आएगा फ्यूचर में? देखिए पहली बात तो ये कि सर्टिफिकेट का कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि 3-4 साल हो गए बच्चों को 12th तक पास आउट करके। 12th पास आउट करने के बाद बच्चे आगे की हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर किसी को दिक्कत आती तो वो हम तक शेयर करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते, या अभी तक वो पता लग जाता, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
डिग्री की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी बदलना चाहें तो आपके ऊपर है और ना बदलना चाहें तो भी आपके ऊपर है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट अब बदलवाएगा नहीं, जो बच्चे एसएससी में उनको एसएससी से ही 12th कराएगा और बाकी बच्चों को नए सिरे से वो सीबीएसई में ले रहा है। तो आप वैसे भी सीबीएसई में वापस नहीं आ सकते नॉर्मली, बट अगर आप आना ही चाह रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है, आपको उस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। इस्लामिक शॉर्ट का सवाल है, सर मैंने गूगल और लोगों से भी पूछा कि ट्रांसफ़र लेकर के सीएमसी हो सकता है। भाई पहली बात तो ये कि आप गूगल से पूछना पूछें, क्योंकि गूगल में ना पूरी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। सर्कुलर वहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं, गूगल तो आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो कई बार गलत भी होती है। दूसरा आपने और लोगों से भी पूछा, तो आप किन लोगों से पूछ रहे हो ये भी ऑथेंटिक नहीं है ना। भाई जो सीएमसी के नज़दीक हैं, जिनके पास उसकी नॉलेज है, तो वो तो आपको बता सकते हैं। भाई मुझसे पूछोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन से जाके पूछिए जिनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, भाई सारे टीचर्स भी सीएमसी को लेकर के सारी जानकारी रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए पहली बात तो है कि सीएमसी में ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब जो 33 स्कूल है ना उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। 33 स्कूलों में सिर्फ एडमिशन बेस से ही आप टेस्ट बेस से एडमिशन ले सकते हैं। अदर जो बाकी 42 हैं, 42 स्कूलों में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस साल, क्योंकि अभी नॉर्मल फ्रेश है। अभी उन स्कूलों में बच्चों का टेस्ट तो हुआ नहीं, तो जिनमें टेस्ट ही नहीं हुआ उसमें एडमिशन आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 33 स्कूलों में आप एडमिशन ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगला है संतोष सनातन धर्म, और इन्होंने भाई क्या लिखा है, सर हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम का ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा। देखिए आप ऑनलाइन रिजल्ट चेक नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट आपको ब्रॉडशीट मिलती है, ठीक है। और मिड टर्म एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको वैसे भी ऑनलाइन नहीं दिखता, फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट दिखेगा। इस बार क्या है, क्योंकि बच्चों को सीएमसी में भी जाना है, देखिए बच्चे सीएमसी में भी जाएंगे, अपना मार्कशीट लेकर के जाएंगे, तो आपको स्कूल से मिल जाएगा, आपके क्लास टीचर दे देंगे, आपके एग्ज़ाम हेड दे देंगे स्कूल के, और अपने प्रिंसिपल से बात कीजिएगा, अपने प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से और एग्ज़ामिनेशन हेड से। ये तीनों आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दे देंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर मिलेंगे, और आप उसे लेकर के सीएमसी में जा सकते हो। आयुष पाल का क्या सवाल है, सर खिचड़ीपुर स्कूल में एडमिशन की डेट भर गई। क्या पूछा भाई, एडमिशन की डेट भर गई कि बढ़ गई, समझ नहीं आया। और बाकी भाई सीएमसी का कोई भी डेट नहीं बढ़ता, सीएमसी में सारे जो है ना स्कूल अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो अपने आप कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या बढ़ गई है या भर गई लिखा, वो भी थोड़ा सा क्लियर करें आप। जो भी सवाल पूछें उससे थोड़ा सा अच्छे से रखें ताकि समझ में भी आ जाए। अगला सवाल पूजा सिंह, मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसने 8 पास कर रखी है स्कूल में, दोबारा 8th में एडमिशन नहीं ले रहे, क्या करें। भाई देखो, अगर आपका बच्चा 8 पास है, 9th में पढ़ रहा है, ठीक है, और आपने 8th के लिए फॉर्म भर दिया, तो पहली बात तो ये कि आपने गलत काम किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप करंटली 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आप 6ठी में पढ़ रहे हो तो 6ठी में हो जाएगा आपका एडमिशन, 7वीं में पढ़ रहे हो तो 7वीं में, और 8वीं में पढ़ रहे हो तो 8वीं में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 9th में पढ़ रहे हो, आपने 8वीं का 7वीं का एग्ज़ाम दे दिया, आप 10वीं में पढ़ रहे हो, आप 7वीं और 8वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा नहीं। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसी क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हो एंड उसी में एडमिशन ले सकते हो। इसकी आप 6ठी में पढ़ रहे हो तो 7वीं का नहीं दे सकते, और 9th में पढ़ रहे हो तो 8वीं का नहीं दे सकते। इसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले क्लियर कर दिया था। अगला हरीश के ने पूछा, गेस्ट टीचर के ट्रांसफ़र कब होंगे। देखिए गेस्ट टीचर के सारे मैटर ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। भाई अपने आप कुछ भी नहीं कर रहा डिपार्टमेंट। पहले साल में 2 बार एडमिशन ट्रांसफ़र होते थे, एक जुलाई में होते थे, जून जुलाई में, और एक अक्टूबर नवंबर में होते थे।
फ़िलहाल जब से परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र 10 साल वाला पॉलिसी आई तब से गेस्ट टीचर के ट्रांसफ़र रुके हुए। ठीक है, बाकी इसके लिए क्या कि सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और E5 में जाएंगे तो वहाँ पर उनसे अगर बार बार जा कर के बात करेंगे ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहे, ट्रांसफ़र करवाई तो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांसफ़र ओपन करवा देंगे। बाकी नवंबर के महीने में ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी है। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये सारा एट प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि E5 में भी सिस्टम बदल गया, सारा स्टाफ बदल गया, तो E5 वाले ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल नंदिनी बिष्ट का है, सर CMC स्कूल की वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी? आपने तो कहा था कि जो सेलेक्टेड वाले स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन के 10 दिन बाद निकलेगी। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि उसके 10 दिन बाद, क्योंकि जो CMC के सेलेक्टेड बच्चे हैं ना, सेलेक्टेड बच्चों का एडमिशन की लास्ट डेट थी 10 अक्टूबर। उसके बाद 15 दिन का और टाइम दिया था भाई। 10 दिन कैसे आ सकता है जब उसके 15 दिन बाद तक आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपकी कमी है उसे पूरा करने के लिए 15 दिन का और टाइम दिया, यानी कि 10 तारीख तक रेगुलर एडमिशन, उसके बाद 10 और 15 और 25 तारीख तक तो एडमिशन सेलेक्टेड वालों के होंगे। उसके बाद जो है ना 25 के बाद मैंने कहा रिजल्ट वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, और वेटिंग लिस्ट आने लगी हुई है। कुछ बच्चों को कॉल भी आ गई है, वो कॉल कर रहे हैं जो वेटिंग में हैं। जितने बच्चे कम हैं वो साथ साथ में उनको बुलाते जा रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो आपको प्रॉपर चैनल से मिलेगा वो 25 से लेकर के और 30 मंथ एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यह छठ वठ की पूजा के कारण एक आध दिन आगे खिसका देंगे वो, तो इसका मैं कह नहीं सकता हूँ, बट फिलहाल जो है अक्टूबर लास्ट तक इसकी संभावना है। शिवांश का सवाल है, क्या लिखा है? शिवा एंड सूर्या, ओके सर CM3 की का मेरिट लिस्ट कब आएगी? मैं मेरिट लिस्ट आ तो गई है, कट ऑफ आ गई है, मार्क्स आ गए हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, मार्क्स चेक कर सकते हैं, कट ऑफ चेक कर सकते हैं, और क्या चाहिए? मेरिट लिस्ट क्या होती है? सीरियल वाइज नहीं आएंगे कि इस बच्चे के इतने हैं, आपको इंडिविजुअल मार्क्स दिखा दिए हैं और आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला आयुष सिंह का है, सर मेरा कट ऑफ 70 है और मेरे 67 आए। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हो भाई? सवाल तो आपने लिखा ही नहीं है, आपने कह दिया कि मेरे मार्क्स इतने और मेरे कट ऑफ इतने। मुझे लगता है शायद ये कह रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं, तो यार आपके 3 नंबर कम है। कैटेगरी कौन सी है आपने बताया नहीं, क्लास कौन सी है आपने वो भी नहीं बताया, तो यार प्रॉपर आप अपना जो भी सवाल है प्रॉपर ड्रॉप किया करें। संतोष कुमार ने पूछा है, सर अगले साल CM3 का एग्ज़ाम होगा क्या? ज़रूर होगा भाई, अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा और उसके अगले साल भी होगा। अब जब तक ये नई सरकार BJP की सरकार है तब तक CM3 के हर साल एडमिशन निकलेंगे। कौन कौन सी क्लास में निकलेंगे और कितने कितने बच्चों के निकलेंगे उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, आप जा कर के उसे देखें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर दूँगा, नहीं मिलेगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन एडमिशन निकलेंगे, हर साल निकलेंगे। अगला सवाल है संतोष कुमार का, मतलब अगले साल नहीं होगा क्लास 8 में? भाई बताया ना आपको, हर क्लास में होंगे लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। सर कुछ समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं ये इनका क्लियर हुआ नहीं। कन्नू का सवाल है, सर स्कूल कब से जाना है हमें? मेरे ख्याल से कन्नू शायद 11th में है, तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, जिस दिन आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं उसके अगले दिन से आप रेगुलर स्कूल जाना शुरू करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 10th क्लास का लास्ट एग्ज़ाम था 24 तारीख को, तो 24 के बाद 25 तारीख से 10th वालों का रेगुलर हो गया। अब 9th वालों का लास्ट एग्ज़ाम 25 तारीख IIT का एग्ज़ाम था, तो 25 तारीख के बाद 26 से उनका स्कूल रेगुलर हो गया, यानी कि जिस तारीख आपका लास्ट एग्ज़ाम है उसके अगले दिन से आप रेगुलर स्कूल जाना शुरू करेंगे, आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। ठीक है,
लाइक हार्ट मैंने दे दिया, आप भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। युवराज का सवाल है कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कब तक आएगी। तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं इनको सबको एक साथ ही रिप्लाई कर दूंगा। पहले और डाउट देखते हैं, क्योंकि आयुष पाल ने लिखा फिर से सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। और एक और सवाल है, सर मेरा तो वेटिंग का फॉर्म भर गया। ओके, बढ़िया भाई, आपका वेटिंग लिस्ट में आया था और आपका फॉर्म भर गया, तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्म भर गया तो आपके चांस हैं 60-70% की आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला सवाल शाइस्ता परवीन का है, सर इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम पीटीएम होगी या नहीं, क्लास 10th और कब होगी। लाइक और हार्ट सबसे पहला काम मेरा यही होता है, आप भी लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। देखिए इन्होंने लिखा कि मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद पीटीएम होगा कि नहीं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए लगभग मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद पीटीएम 100% होते आए हैं, क्योंकि सरकार बदल गई, इस बार बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी की सरकार अपने अकॉर्डिंग सारे काम करेगी, लेकिन पीटीएम का प्रावधान ऑलरेडी स्कूलों में चल रहा है, तो इस साल भी चलेगा। एंड जैसे ही आपके फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे उसके बाद आप को जो है पीटीएम के लिए अपडेट आ जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा, हमारे चैनल पे पोस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी नहीं आया, लेकिन हाँ डेफिनेटली आएगा पीटीएम के लिए। अगला सवाल है शिवांश, लाइक और हार्ट, लंबा चौड़ा सवाल आ गया इनका। सर सीएम श्री स्कूल में मिड टर्म रिजल्ट की मार्कशीट कैसे और किस फॉर्म में दें, अगर गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में हैं चाहे प्राइवेट हो, आपको हर सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें मार्कशीट क्या लिखा है कि रिजल्ट की मार्कशीट कैसे मिलेगी। तो सीधी सी बात है, आप अपने क्लास टीचर से, अपने एग्जामिनेशन इंचार्ज से और अपने प्रिंसिपल से, इन तीनों से बात कीजिए। सबसे पहले क्लास टीचर को बात कीजिए और क्लास टीचर से बताइए कि भाई मुझे सीएम श्री के लिए मार्कशीट चाहिए, वो आपको दे देंगे। अब इसके लिए कैसे डाउनलोड करना होता है, तो ये सारी चीज़ जो मार्कशीट वगैरह है वो सारा आपको स्कूल से मिलेगा, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आ जाएगा। इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, और ये ऑनलाइन भी फीड कर दिया जाता है, और ऑनलाइन जो आपके सीएमसी वाले स्कूल में वहाँ भी भेज दिए जाएंगे, लेकिन साथ में आपको मार्कशीट भी हैंड में इन हैंड आपको मिल जाएगी। अगला सवाल संतोष कुमार का है, सीएम श्री का अगले साल एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो इनका दोबारा सवाल आ गया। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। जूली का सवाल है, सर वेटिंग लिस्ट वालों के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग ये सवाल पूछ रहे हैं, और भी वेटिंग लिस्ट के लिए सभी का मैं एक साथ रिप्लाई कर दूंगा। अभी क्या लिखा है, अविनाश शर्मा, ये भी वेटिंग लिस्ट कहाँ से देखें। आयुष पाल ने भी लिखा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। नंदिनी भी लिख रही है, सर वेटिंग लिस्ट कब आएगा सीएम श्री का। ओके, ये भी सेम सवाल है। और हरीश का कुछ और सवाल है। तो देखिए सबसे पहले जो सीएम श्री के वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि 10 तारीख अक्टूबर लास्ट डेट थी एडमिशन की, उसके बाद 15 दिन का और टाइम दिया था। जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है वो अपना डॉक्यूमेंट ठीक करा ले 15 दिन, यानी कि 10 से 15 और हो गए 25 दिन। तो 25 दिन तो नॉर्मली बच्चों का एडमिशन नॉर्मली बच्चों का हो रहा है। उसके बाद जो है जो वेटिंग है उसके बाद उनका आएगा। तो अब ये मान के चले कि 26 से लेकर के और मंथ एंड तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। हरीश का सवाल है गेस्ट टीचर्स का कुछ होगा या नहीं, दिवाली नहीं मना पाए, सैलरी का इंतज़ार करते रहें, आखिर ये सरकार हमारे साथ न्याय कब करेगी। तो यार पहली बात तो कि सैलरी तो आ ही रही है ना, आप मना क्यों नहीं पाए। हाँ सैलरी बढ़ी नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, तो सैलरी तो मिल रही है, दिवाली मनानी चाहिए आपको। अब बढ़ी हुई सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि बीजेपी की सरकार है, अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, सारे अकॉर्डिंग बीजेपी इनका, एलजी इनका, सेंटर में इनका, लेकिन अपने अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी। फिलहाल गेस्ट टीचर्स का कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई कोई संगठन अगर जाएगा ही नहीं, डिमांड करेगा ही नहीं, तो कैसे बात बनेगी। फिलहाल जो है सरकार सारे काम अपने आप करेगी और इंतज़ार कीजिए, देखते हैं कि कब तक ये
बात बनती है। अगला सवाल है अभिनव शर्मा का, इन्होंने भी सेम पूछा है, लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ इन्होंने, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। सर सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे 70 मार्क्स हैं। आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि कितने कितने नंबर में हो जाएगा। तो यार ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है हर क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन है। आप सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये सारे मेंशन होते हैं। आपने किस स्कूल के लिए फॉर्म भरा है, कितनी कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ से 1 नंबर पीछे अगर आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है। अब आपके रिजल्ट में क्या शो हो रहा है वो भी आपने नहीं बताया, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए चाहिए। बाकी मैंने पिछली वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, प्रॉपर एक वीडियो डाली, आप उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर क्या लिखा है, जिस स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था वो स्कूल अब CM3 बनने वाला है। बनने वाला नहीं भाई, CM3 के लगभग सारे स्कूल रेडी हो चुके हैं और मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई थी कि कौन कौन से स्कूल 75 स्कूल कौन कौन से जो CM3 में बदल रहे हैं। 33 स्कूल वो हैं जो SOSC के पहले चल रहे थे, बाकी के 42 स्कूल नॉर्मल स्कूल हैं जिनको CM3 में बदला हुआ है। तो बाकी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे हैं। आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और आपने जो सवाल पूछे हैं उसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न होता है आप हमारे Q&A में पोस्ट में रख सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हो। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को, लाइक करने के साथ साथ हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। पास प्रमोशन पॉलिसी की जल्दी वीडियो आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा और अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा। पास प्रमोशन पॉलिसी को वहां से आप समझ लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।